Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी को एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 9 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कांग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, उसमें भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.1 के जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है उसे हम लोग आज के वीडियो सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने जो पहला प्रश्न है आपके एनसीईआरटी बुक 7.1 एक्सरसाइज से, वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC इक्वल है AD के एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, तो शो कर देना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD आपका क्या है? कांग्रुएंस है। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया। एक और बात इसमें पूछ रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और आपसे फाइनल पूछ रहा है कि आप क्या बोल सकते हैं किसके किसके बारे में? BC और BD के बारे में। चलिए अब इसे हम लोग फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, क्या नाम था? ACBD ना, तो ACBD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसमें आपको ये दिया गया है कि AC और AD इक्वल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं AC और AD दोनों इक्वल है, ठीक है ना। और आगे आपको ये बोल रहा है कि जो AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे AB एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये 1 एंगल हुआ और ये 2, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कांग्रुएंट है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताना है किस किस साइड के बारे में? BC और BD साइड के बारे में। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे उसे देखिए। तो हमें किस किस ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना है वो ट्रायंगल को हमें देखना पड़ता है। तो कौन सा ट्रायंगल पहले है? ABC। तो ABC यहां पे है ना, तो उसी को पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है? ABD में। तो दोनों में हमें क्या कांग्रुएंट करने के जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो आप जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। हमने सारे वीडियो को क्या कर दिया, जितने भी कांग्रुएंट के जो रूल है उसे हमने प्रूव करके क्या कर दिया है, वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप उसे देख लें और अच्छे से सीख लें। तो यहाँ पे क्या रूल है उसे हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। एक रूल होता है साइड एंगल साइड, उसके बाद होता है साइड साइड साइड, फिर होता है एंगल साइड एंगल, फिर ये भी होता है एंगल एंगल साइड, फिर लास्ट में होता है RHS, ठीक है ना। इन्हीं जो क्या है 5 है ना, इन्हीं 5 का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हमें क्या मिलता है उसे आप देखें। इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं ABC में एंगल 1 है कि नहीं जी, और दूसरा ABD में एंगल 2 है, और दोनों आपस में क्या है? आपको इक्वल दिया हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और वो क्या दिया हुआ है? आपके प्रश्न में गिवन है। एक और बात इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो CA है और आपका AD है या DA बोलिए, वो भी आपका इक्वल है, क्योंकि CA ऐसे चलेगा और DA भी ऐसे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि CA और आपका DA क्या है? इक्वल है, और ये भी आपके प्रश्न में ही दिए हुए हैं। हो गया ना। तीसरा हमको साइड ढूंढना है। यहाँ पे 2 तो मिल गया, एक साइड एक एंगल मिल गया, तो एक एंगल मिल जाए चाहे आपका एक और साइड मिल जाए। एक एंगल मिल जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? एंगल साइड एंगल बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो AB जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल हो जाएगा AB, और दोनों क्या है? ये कॉमन है आपस में। तो कॉमन क्या होते हैं? जो दोनों में शामिल इक्वल ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया? एक देख रहे हैं ये साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, फिर ये साइड मिल गया। तो कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड। तो ये ट्रायंगल जो था ABC वो कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD किस प्रॉपर्टी के द्वारा? तो साइड एंगल साइड के द्वारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे क्या कर लिया? कांग्रुएंट कर लिया। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आपको एक CPCT प्रॉपर्टी पता है, क्या है? कि यदि कोई दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट
क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि BC और BD ये दोनों क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो BC और BD जब CPCT से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि BC और BD जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और किस रूल द्वारा, तो CPCT, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे समझेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट, इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। ये BC और आपका DA जो है एक लाइन सेगमेंट आपका AB है, उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे भी दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर और इधर भी दिख रहा है परपेंडिकुलर। फिर कह रहा है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB, आपको क्या शो कर देना है कि जो CD ये लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करता है। मतलब आपको ये दिखा देना है कि जो BO और OA साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, उससे पहले हम लोग लिखते हैं। तो प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि आपका OB और OA आपस में क्या है, इक्वल है। यही ना बाइसेक्टर का काम ही है कि उस साइड को क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है। फिर हमें क्या गिवन है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपको पता है कि जब ये लाइन एक ही लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये लाइन यहाँ पे BC आपका AB पे परपेंडिकुलर है और ये AD भी AB पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपका BC जो पैरेलल है किसके, AD के, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम OB और OA को इक्वल करना है तो हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना होगा। तो देखिए हम लोग इसे कैसे कांग्रुएंट करते हैं वो आप सीख लें। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल को हम लोग लेना होगा, OBC लेना होगा, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, OAD लेना होगा। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD में। तो आपको एक चीज पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जब ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कटते हैं तो आमने सामने कोण को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, और दोनों आपस में इक्वल होता है। इसको 1 और 2 बोल दे तो 1 और 2 मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 इक्वल 2 किस रूल द्वारा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या है कि एंगल आपका OBC इक्वल हो जाएगा एंगल OAD किस रूल द्वारा, तो 90 डिग्री द्वारा। तीसरा आपको यहाँ पे गिवन था कि इधर का BC और इधर का AD ये क्या है, आपके गिवन दिए हुए हैं फिगर में। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड प्रॉपर्टी के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल OBC कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OAD किसके द्वारा, तो एंगल साइड के द्वारा। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो एक टर्म CPCT जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था उसका यूज करेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका OB है और इधर क्या है, OA है। फिर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, OB इक्वल हो जाएगा OA किस रूल द्वारा, तो CPCT के द्वारा। तो OB जब OA आपस में इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो DC है वो क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है। जो हमें प्रूव करना था वो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसे भी आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हम इसे समझेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि L and M are two parallel line intersected by another pair of parallel lines P and Q so that ABC congruent triangle CDA। यहाँ पे फिगर में आप समझ रहे हैं कि L और M एक अलग पैरेलल लाइंस हैं और P और Q एक अलग पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है जो क्या करते हैं, इसको AD और BC पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूव कर देना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC बन रहा है और ट्रायंगल आपका CDA बन रहा है वो दोनों क्या है, कांग्रुएंस है। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन क्या है।
तो पैरेलल लाइन उस लाइन को कहते हैं जिनका बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो इनका बीच का डिस्टेंस ये और ये आपस में इक्वल होगा। फिर आपको पता है कि जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच का डिस्टेंस ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो फिर आपको ये भी तो पता है कि AC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये भी तो आपस में इक्वल। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिगर में ही इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते, प्रूव करना है। पता है कि ट्रेंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रेंगल CD है, तो हम लोग किस ट्रेंगल को चलेंगे वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल CDA। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, AB जो है आपका वो इक्वल है इधर से किसके, CD के, ठीक है ना। तो कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस है ये दोनों किसके है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए ये इक्वल है, या इसके गिवन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहां पे BC है और इसका क्या है, DA है। EB क्या है आपको गिवन है, किस रूल से, वही दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आगे यहां पर देख रहे हैं कि AC जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कांग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। किस रूल द्वारा, तो साइड 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 के द्वारा, ठीक है ना। तो आपने देखा ना ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में रहना चाहिए, बस वो रहेगा तब इसके किसी भी प्रश्न को एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, उसे हम लोग समझेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या है, इन गिवन फिगर, ये फिगर को देखते हुए आपको समझना है कि AC और AE आपस में इक्वल है। तो ये आपका AC और ये AE आपको इक्वल दे दिया है, फिर AB और AD भी आपका इक्वल दे दिया है, AB इधर AD, फिर आपको एक और दे दिया है कि BAD एंगल, BAD से हमने 1 लिखा है, और एंगल EAC क्या है यहाँ पे, EAC जिसे हमने एंगल 2 लिखा है, और दोनों आपस में इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे और क्या प्रूव करना है, BCD। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएं BC और D किस किस ट्रायंगल का पार्ट है। तो BC यहाँ पे है, जो कौन सा ट्रायंगल है, ABC है, और आपका जो D है वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है, ADE का। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में, तो हमें क्या मिलेगा उसे आप देख ले। तो हमें तो AB इक्वल दिया था ना AD के, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये गिवन है। दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये एंगल है 1 और ये एंगल X, इसको हम लोग लिख दें। तो अगर हमको लिखना हो एंगल BAC, एंगल A को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1 + X लिख सकते हैं, और इसका भी एंगल A लिखना होगा ट्रायंगल DAE का, तो X + 2 लिख देंगे। और 1 और 2 जब इक्वल है तो X तो दोनों में जुड़ रहा है, इक्वल इक्वल, तो दोनों भी टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DAE, किसके द्वारा, ये भी 1 + X है और ये 2 + X है, और 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तीसरा हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप AC मिल रहा है, और इसका क्या मिल रहा है, आपका AE मिल रहा है। तो AC और AE आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ था। इस फिगर को देखें कि ये BA आपका इसका कि DA के इक्वल है, फिर एंगल A और इसका भी एंगल A आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो आपका ट्रायंगल जो ABC मिलेगा वो कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE का ना, और किसके द्वारा, साइड एंगल साइड के द्वारा। जब ये कांग्रुएंट हो जाएगा तो आपको CPCT से एक टर्म मिल जाएगा, इसका BC और इसका DE। तो आप क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल हो गया DE, और किस रूल द्वारा, तो CPCT के द्वारा। तो आपने देखा ना, इसे भी हम लोग कितने आसानी से बना लिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ही। क्या है कि यहाँ पे एक कंडीशन था जो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये जो X वाला पार्ट है, आपको इक्वल वाले पढ़े हैं ना, इक्वल में अगर इक्वल हम ऐड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे वही बेसिक जो बातें हैं उसे बस दिमाग में रखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे भी आप अच्छे से समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है इसे आप समझे पहले। तो इन गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इससे समझना है हमें। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी क्या है, मिड पॉइंट है। जब पी मिड पॉइंट है तो इसको क्या करेगा, ये इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, बांट देगा। तो आपका ए पी और बी पी बी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर आपको बोल रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के एक ही साइड में, तो देखिए ए बी के एक ही साइड में पी और डी आपका पॉइंट है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सच दैट, इस तरह कि एंगल बी ए डी आपका क्या बन रहा है, एंगल बी ए डी, ये जो एंगल है यहाँ पे 2 और एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये आपका 1, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। फिर आपको ये भी गिवन है कि ई पी ए कहां पे है, ई पी ए, ये एंगल 3 इक्वल है डी पी बी, डी पी बी एंगल 4। तो ये इक्वल दिया हुआ है और आपको शो कर देना है कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी और ए डी इक्वल है बी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन क्या दिया है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, फिर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 और आपका जो एपी है वो इक्वल है पीबी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल डीएपी और ट्रायंगल ईबीपी। तो डीएपी और ईपीबी में चलेंगे हम लोग में, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी में। तो हमें क्या मिला उसे आप देखें। तो डीएपी में आपको क्या मिलेगा, डीएपी ये वाला है, तो यहां पे एंगल ए आ रहा है ना, और फिर दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ई बी पी, जिसमें एंगल 1 आ रहा है ना, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि DAP में आपको क्या मिला है, एंगल 2, और इसमें क्या मिला है, एंगल 1। ये दोनों क्या है, आपको इक्वल है, और ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसलिए लिख देंगे गिवन है। सेकेंड हमको क्या ढूंढना है, तो DAP बोल रहे हैं तो AP आ रहा है ना, और EBP बोल रहे हैं तो आपका PB आ रहा है। तो आपको ये पहले ही दे दिया था कि आपका जो ये P है वो मिड पॉइंट है, इसलिए ये भी क्या है, आपको गिवन है। फिर तीसरा हमको ढूंढना है, तो उसे आप कैसे ढूंढेंगे, देखिए DAP बोल रहा है ना, तो यहाँ पे इसको x लिखते हैं तो ये पूरा एंगल आ रहा है ना। फिर आपको क्या बोल रहा है, EBP बोल रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल P लिखना हो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा ना। तो दोनों में x और 3 और 4 इक्वल है, और दोनों में x जुड़ रहा है, तो 3 प्लस x इक्वल होगा 4 प्लस x का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, हम क्या लिख सकते हैं, DAP को क्या लिख सकते हैं, APD लिख सकते हैं ना। तो एंगल APD इक्वल होगा इधर से एंगल BPE, किसके किसके, तो 3 प्लस x हो गया और ये 4 प्लस x हो गया, और 3 और 4 इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल DAP आपका कांग्रुएंस हो गया ट्रायंगल EBP। जब ये कांग्रुएंस हो गया तो ये तो प्रूफ हो गया, दूसरा क्या मिलता है, CPCT। तो AD इक्वल B प्रूफ करना है, तो यहाँ पे देखिए ये AD है और इधर क्या है, EB है। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, AD और B भी, किस रूल द्वारा, CPCT से। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसे अच्छे से समझा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।